हम रिकर्शन रिकर्शन बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, रिकर्शन में ही एक स्टेप ऐड करने पे वो बैक ट्रैकिंग शुरू कर देता है। तो रिकर्शन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है इंडक्शन मेथड और एक होता है रिकर्शन ट्री मेथड। इंडक्शन मेथड वो है जो आप सबने पहले से पढ़ रखा है कि अगर आपको प्रिंट करने हैं 1 से n नंबर, तो आप क्या करते हो कि पहला नंबर प्रिंट करते हो और बाकी नंबर रिकर्शन कॉल पे दे देते हो। वो काम कर जाता है आसान सवालों में। क्यों? क्योंकि उसमें हम बेस केस आराम से देख पाते हैं। जो अब हम मेथड सीखेंगे रिकर्शन ट्री मेथड, वो मेनली जो भी बैक ट्रैकिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो भी रिकर्शन का टफ क्वेश्चन होता है, उसको अप्रोच करना है। उसको कैसे अप्रोच करना है उसके लिए एक सेकंड, कोई आना चाहता है मीट में, एडमिट, उसको कैसे अप्रोच करना है वो चीज सीखेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। आप एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेना, जनरेट पैरेंथेसिस मीडियम क्वेश्चन है, आप एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेना। बेसिकली हमारे पास ना एन दिया होगा, एन जैसे 3 दिया है। 3 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 ओपन ब्रैकेट हैं और 3 क्लोज ब्रैकेट है। इनको इस तरह से हमें अरेंज करना है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म हो वो बैलेंस पैरेंथेसिस हो। बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होती है? वो होती है जिसके जो नेस्टेड हो और एक क्लोजिंग के साथ एक ओपनिंग हो। जैसे कि जो पहला आप ये देख रहे हो, ये बैलेंस्ड है कि जैसे जितने ऐसे 3 ओपनिंग खुले हुए हैं, 3 क्लोजिंग खुले हुए हैं। अगर इसमें ये मैं जो बीच वाला है ओपनिंग क्लोजिंग को उल्टा कर दूं तो वो अनबैलेंस, वो ये वाला केस हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड है। बट ये अगर ये लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला क्लोजिंग है, अगर इसको मैं ओपनिंग कर दूं तो ये फिर अनबैलेंस पैरेंथेसिस हो जाएगा। तो अगर हमें 3 n बराबर 3 का मतलब है 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग हमें ब्रैकेट दिए हैं, इनको यूज करते हुए कितनी तरह की स्ट्रिंग हम बना सकते हैं जो बैलेंस पैरेंथेसिस हो, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास 2 होते, n की वैल्यू 2 दी होती, तो 2 का मतलब ये है कि मेरे पास 2 ओपन ब्रैकेट है और 2 क्लोज ब्रैकेट है। तो मतलब मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन को मैंने 4 ब्लैंक में फिल करना है। उन 4 ऑप्शन को मैंने 4 ब्लैंक में फिल करना है। इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे को बैलेंस पैरेंथेसिस बनाना था। मैंने एक केस कंसीडर करा n बराबर 2 वाला कि मेरे पास 2 ओपनिंग ब्रैकेट होंगे, 2 क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। इनमें कितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे वो मुझे बताने हैं, उनको रिटर्न करना है, जो बैलेंस होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 ओपनिंग है, 2 क्लोजिंग है, मतलब मुझे 4 स्पेसेस को फिल करना है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से। अब उसको फिल करने का तरीका कैसे होगा? फिल करने का तरीका ऐसे होगा कि फिल करने का तरीका ऐसे होगा कि वो जो फाइनल स्ट्रिंग बने वो बैलेंस्ड हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि रिकर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ब्लैंक स्पेस वी वुड हैव 2 चॉइसेस, 2 चॉइस होंगी। या तो इसको फिल कर सकते हैं या इसको फिल कर सकते हैं, यानी कि इसको इसको फिल करने के लिए या तो मेरे पास एक ओपन ब्रैकेट की चॉइस है या मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट की चॉइस है। किसी भी केस में, एक सेकंड बच्चे आ गए। ठीक है, मेरे पास इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस है। अब हम कब कौन से ब्लैंक को फिल करेंगे, किससे फिल करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे आउटकम पे। हमारा आउटकम क्या है इस केस में? बैलेंस पैरेंथेसिस। अब रिकर्शन ट्री जो हम बात शुरू करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं जिससे हमारा थोड़ा बेस बनेगा रिकर्शन ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद उस चीज को मैं रिकर्शन ट्री बनाया हुआ मैंने इसके नीचे, वहां से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पॉइंट क्या है? Now we will move to recursion tree where we will explore each and every possibility, and depending upon our outcome we would conclude whether that recursion call would be made or not. Recursion tree जब भी हम बनाते हैं ना, तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि मुझे 4 स्पेसेस को फिल करना है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से। हर स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब मेरे पास आउटकम क्या है? आउटकम है कि मुझे बैलेंस पैरेंथेसिस समझानी है। तो मेरे पास दिमाग में चीजें क्लियर होगी। अब उसको करने के लिए हम रिकर्शन ट्री का यूज करेंगे। रिकर्शन ट्री का यूज करते हुए हम हर एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे, और जब हम उस हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे आउटकम से ये वाला रिकर्शन कॉल तो मैच कर नहीं रहा। अगर कोई एक रिकर्शन कॉल हमारे आउटकम से मैच कर नहीं रहा तो हम उस रिकर्शन
नहीं करेंगे। अब अगर हम उस रिकर्शन कॉल को नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि वहाँ से एक कंडीशन जनरेट होगी उस रिकर्शन कॉल को ना करने की। तो जो रिकर्शन कॉल करनी होती है वो आफ्टर रिकर्शन ट्री करनी है। रिकर्शन ट्री बना बना के ही हमें एनालाइज़ हो पाएगा कि हमें कहाँ रिकर्शन कॉल करनी, कहाँ नहीं। ये पॉइंट आगे और क्लियर होगा। हाँ, ये पॉइंट मैंने बोला, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी फर्स्ट मेक अ रिकर्शन ट्री, बेस्ड ऑन दैट वी मेक अ कंक्लूजन how the recursive function will be made. For any questions we will maintain a string. हाँ, इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक ट्रैकिंग की मैं अभी बात कर रहा था जिसके लिए हमारा सेशन है, अब क्या होता है कि बैक ट्रैकिंग एक तरह से जब हम रिकर्शन कॉल करते हैं और वो बेस केस को हिट करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन बैक ट्रैक कर रहा है। बट जिसको हम बैक ट्रैकिंग इसमें इस वे में बोलते हैं कि बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, उसमें वो पॉप वाला फंक्शन आता है जिसमें हमने जो डाला होता है फंक्शन में वही रिमूव करते हैं। शायद अभी स्टेप समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा। तो इस वे में ये पॉइंट लिखा हुआ है। एक सेकेंड अलाउ। जो भी हम रिकर्शन कॉल करते हैं उसमें अपना आउटपुट हर स्टेप में हम स्टोर करते हैं। तो हम अपना आउटपुट एक स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, अपना एक आउटपुट वेक्टर और लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अलोंग। अब डिपेंड अपॉन हमने स्ट्रिंग में स्टोर करा है या लिस्ट में या वेक्टर में, उसके बाद पता चलेगा कि हमें कैसे बैक ट्रैक करना है, पॉप करना है कि नहीं करना है। ये भी आगे और इलस्ट्रेट होगा। अब जैसे ये जैसे आगे इलस्ट्रेट होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है, हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उससे हमें ये पता चला हमारे पास एक एन होगा, हमारे पास खाली स्पेसेस को उससे फिल करना है। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन के लिए जो अपना आउटपुट है, जो फाइनली बैलेंस पैरेंथेसिस होगा, वो हर रिकर्शन कॉल में मेंटेन रखने के लिए पहले स्टार्टिंग में एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख ली और काउंट रख लिया ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स का। जैसे कि इस केस में तीन क्लोजिंग ब्रैकेट है, तीन ओपनिंग ब्रैकेट है, तीन क्लोजिंग ब्रैकेट है और एक आउटपुट स्ट्रिंग है जिसमें हर रिकर्शन कॉल में मैं ऐड करूंगा। एक बात इंपॉर्टेंट रिकर्शन में जाने से पहले, कि अगर मैं एक फंक्शन को रिकर्शन कॉल करता हूँ तो जो मैं पहले लिखता हूँ, जैसे मैं रिकर्शन है और रिकर्शन में जो मैंने पहले लिखा ना वो कॉल होगा। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस आएगा, फिर दूसरी रिकर्शन कॉल होगी। जैसे ये गया, कंप्लीट हुआ, वापस आया, फिर दूसरी रिकर्शन कॉल होगी। कभी भी साथ साथ रिकर्शन कॉल नहीं होती। जैसे कि इस केस में जब हमारे पास तीन ओपनिंग और तीन क्लोजिंग ब्रैकेट है और एक आउटपुट स्ट्रिंग है, मेरे पास क्या चॉइसेस है, मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं पहले ओपनिंग ब्रैकेट को आउटपुट स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ या पहले क्लोजिंग ब्रैकेट को डाल सकता हूँ। मैंने कहा मैं पहले ओपनिंग ब्रैकेट को डाल रहा हूँ। तो लेफ्ट रिकर्शन कॉल जो है ना वो हमेशा मेरी ओपनिंग ब्रैकेट को कॉरस्पॉन्ड करेगी। इसका लेफ्ट और राइट का मीन ये है कि जब मैंने कोड को लिखा होगा ना, तो ये वाली जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट को मैं कॉल कर रहा हूँ वो लाइन पहले लिख दी होगी, इसलिए वो पहले कॉल हो रही है। उसको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेफ्ट से दिखा रहा हूँ। जब ये रिकर्शन कॉल पूरी खत्म हो जाएगी, बेस केस तक चले जाएगी, उसके बाद फिर हम दूसरी रिकर्शन कॉल शुरू करेंगे। तो जब मेरे पास क्या था कि मेरे पास एन की वैल्यू तीन थी, तीन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास तीन ओपनिंग ब्रैकेट थे, तीन क्लोजिंग ब्रैकेट थे, और मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक आउटपुट स्ट्रिंग जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, आउटपुट की तरह स्टोर कर ली, जो हर स्टेप में मेरा आंसर स्टोर करेगी। फाइनली जाके हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। इस रिकर्शन ट्री के लिए हम हर पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। जो पॉसिबिलिटी गलत आंसर देगी उसके करस्पॉन्डिंग हम कंडीशन जनरेट करेंगे कि अच्छा यहाँ पे रिकर्शन कॉल नहीं करनी, ये सब। और बेस केस को एनालाइज करने के लिए भी रिकर्शन ट्री वाला मेथड ही है। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले कहा कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट को पहले कंसीडर कर रहा हूँ। मेरे पास तीन ओपनिंग थे ब्रैकेट, तीन क्लोजिंग थे और एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी। पहली रिकर्शन कॉल में दो ओपनिंग रह गए, तीन क्लोजिंग थे और एक अपेंड हो गया स्ट्रिंग में। दूसरी रिकर्शन कॉल में अब यहाँ पे मेन स्टेप आता है। यहाँ पे मैं वही चीज समझा रहा था जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे दूसरी रिकर्शन कॉल कर दूं जिसमें वो हो रहा हो, क्या कहते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया हो। क्यों? क्योंकि ये रिकर्शन कॉल अभी खत्म नहीं हुई ना, इसलिए ये आगे ही कैरी ऑन होगी। तो इसके बाद जो दूसरी रिकर्शन कॉल हुई उसके में एक ओपनिंग ब्रैकेट रह गया, तीन क्लोजिंग रह गए और जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें दो स्ट्रिंग आ गई।
जो आगे रिकर्शन कॉल हुई उसमें 0 आउटपुट स्ट्रिंग है, 3 क्लोजिंग स्ट्रिंग सॉरी 0 मतलब ओपनिंग स्ट्रिंग है, 3 क्लोजिंग स्ट्रिंग है और फाइनल स्ट्रिंग में ये 3 आउटपुट है। इसके बाद क्या मैं लेफ्ट में रिकर्शन कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट का मतलब था मैंने उस कोड को ऊपर लिखा है। जो कोड मैंने ऊपर लिखा है उसमें मैं क्या कंसीडर कर रहा था? मैं उसमें ये कंसीडर कर रहा था कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट को पहले ले रहा था। अब ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट ही 0 हो गया तो मैं उसको नहीं ले सकता। उसको नहीं ले सकता तो इसका मतलब ये रिकर्शन कॉल गई, बट ये रिकर्शन कॉल ही नहीं गई और यहाँ के बाद ये राइट में चलेगी। ये राइट में इसलिए चलेगी क्योंकि मेरे पास राइट वाले रहते थे। इस स्टेप में जो ये स्टेप है जिसके अंदर मेरे पास ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 3 है और फाइनल आउटपुट में तीनों जो हैं वो ओपनिंग ब्रैकेट हैं। इसमें मैं लेफ्ट रिकर्शन नहीं कॉल कर सकता। जब मैं लेफ्ट नहीं कॉल कर सकता तो लेफ्ट नहीं कॉल कर सकता तो मैं अब राइट में जाऊंगा, बट इसी स्टेप से जाऊंगा। जब ये स्टेप सारे पूरे होंगे यहाँ से तो फिर मैं बैक ट्रैक करूंगा। तो यहाँ पे जब इस स्टेप पे आया मैं, ये स्टेप पे जहाँ पे मेरे पास मतलब जीरो ओपनिंग स्ट्रिंग है, 3 क्लोजिंग 0 ओपनिंग ब्रैकेट है, 3 क्लोजिंग है और ये आउटपुट स्ट्रिंग है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, इस स्टेप में राइट रिकर्शन कॉल करी। राइट रिकर्शन का मतलब क्या है, मैं क्लोजिंग ब्रैकेट को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट को कंसीडर करा। क्लोजिंग ब्रैकेट को कंसीडर करने का मतलब मैं काउंट घटा दूंगा एक क्लोजिंग ब्रैकेट का और उसको उस एक को मैं स्ट्रिंग में अपेंड कर दूंगा, जैसे यहाँ पे अपेंड करा। फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा राइट रिकर्शन ही कॉल करी, क्योंकि हर स्टेप पे हो तो दोनों रही होंगी बट लेफ्ट कॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेफ्ट का मतलब है, इस केस में लेफ्ट का मतलब है कि काउंट को घटाना ओपनिंग वाले के, बट वो काउंट तो पहले 0 हो चुका है तो और घट नहीं सकता। तो इसलिए राइट रिकर्शन कॉल यहाँ तक गया, मतलब पहले दोबारा राइट रिकर्शन और ये आउटपुट आया। मैंने जब ये आउटपुट देखा तो मुझे पता चला हाँ ये वो चीज़ है जो मतलब मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बैलेंस पैरेंथेसिस है। तो इस आंसर को मैंने स्टोर करा और अब मैंने इसको बैक ट्रैक करा, इसको आगे समझाया, इसको बैक ट्रैक करा। जैसे ये रहा, ये था यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जब लेफ्ट का काउंट 0 हो गया तो फिर हमने राइट गए और इसको स्टोर करा, इसको स्टोर कर लिया। अब क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ये जनरली हेल्प कर सकता है आगे भी। वो ये है कि यहाँ पे जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, तो बैक ट्रैक करते हुए हम आराम से बैक ट्रैक करते जा रहे हैं। इसका रीजन इसलिए क्योंकि इस फंक्शन पे इस फंक्शन पे कोई भी पेंडिंग रिकर्शन कॉल नहीं है। अगर यहाँ पेंडिंग रिकर्शन कॉल होती, यानी कि अगर ये लेफ्ट से बैक ट्रैक कर रहा होता और यहाँ पे आता, तो फिर ये राइट में जाता। तो इट इज इंपॉर्टेंट हियर दैट वी आर बैक ट्रैकिंग एज देयर इज नो रिकर्शन पेंडिंग। यहाँ पे कोई रिकर्शन पेंडिंग नहीं थी, ये गया पीछे, ये गया पीछे, ये गया पीछे, अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिकर्शन कॉल पेंडिंग है, राइट वाली, इसमें राइट वाली रिकर्शन कॉल पेंडिंग है। ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट वो है जिसके अंदर मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है, 3 क्लोजिंग ब्रैकेट है और आउटपुट में 2 स्ट्रिंग है। ये वो भी स्टेट है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं। एक ओपनिंग, 3 क्लोजिंग और आउटपुट में ये था। इसका जो लेफ्ट रिकर्शन है, जिसके बाद मैंने जहां से मैंने बैक ट्रैक करा वो पहले ही कॉल हो चुका है। तो जब यहाँ पे बैक ट्रैक करा, यहाँ पे बैक ट्रैक करा, तो फिर इसने राइट में कॉल करा। अब इसकी राइट की कॉल मैंने ड्रॉ करी है, इसको अच्छे से समझाता हूँ। ये है राइट की रिकर्शन कॉल, किसकी, इस केस की। जब मैं इसको राइट में कॉल करूंगा ना, क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली खत्म हो गई है, तो क्या होगा, राइट का मतलब ये है कि क्लोजिंग की एक काउंट घटाओ और आउटपुट में क्लोजिंग को ऐड करो। आउटपुट ये था पहले, आउटपुट में क्लोजिंग को ऐड करा और क्लोजिंग की एक काउंट घटाई। ठीक है, अब सारा ध्यान इस केस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि कौन सी रिकर्शन कॉल होगी, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट ही कॉल होगी। लेफ्ट इसलिए कॉल होगी क्योंकि हमेशा पहले लेफ्ट कॉल हो रही है। अब वो जो पहले लेफ्ट कॉल हो रही है उसका रीजन ये होगा कि लेफ्ट वाला जो कोड है मैं ऊपर लिखूंगा, राइट वाला नीचे लिखूंगा। लेफ्ट वाला कोड कुछ नहीं, लेफ्ट वाला कोड का मतलब यही है कि मैं पहले जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टेट है जिसमें एक ओपनिंग है, 2 क्लोजिंग है और ये आउटपुट है, यहाँ पे जब लेफ्ट रिकर्शन कॉल हुई तो लेफ्ट रिकर्शन का मतलब है
ओपनिंग के काउंट को 1 से घटाना और ओपनिंग वाले को स्ट्रिंग में अपेंड करना। ओपनिंग के काउंट को 1 से घटाया और क्लोजिंग का वही रहा और स्ट्रिंग में ओपनिंग को अपेंड कर दिया। एक सेकंड, मैंने शायद इसमें गलत करा क्या? हाँ, यहाँ पे सही करा ना। एक सेकंड, ओपनिंग के काउंट को 1 से घटाया। हाँ, ये बैक ट्रैक कर रहा था। अच्छा, एक सेकंड, ओपनिंग के काउंट को 1 से घटाया। हाँ, ये रहा ओपनिंग के काउंट को बैक, जब मैंने यहाँ पे ओपनिंग के काउंट को 1 से घटाया तो ये स्ट्रिंग थी ना, तो ये ओपनिंग वाला यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, अब ये जो केस है जिसके अंदर ओपनिंग वाला कोई भी नहीं बचा, क्लोजिंग वाले 2 बचे और ये स्ट्रिंग है, क्या यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन कॉल होगी? नहीं कॉल होगी। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाला है, जो ओपनिंग ब्रैकेट है, वो खत्म हो गया। अब कौन सी रिकर्शन कॉल होगी? राइट रिकर्शन कॉल होगी। जब राइट रिकर्शन कॉल होने का मतलब काउंट क्लोजिंग का 1 से घटाना और क्लोजिंग को अपेंड कर देना। 1 से घटाया काउंट, क्लोजिंग को अपेंड कर दिया। यहाँ क्या लेफ्ट रिकर्शन कॉल होगी? नहीं कॉल होगी। दोबारा क्या करा? काउंट 1 से घटाया क्लोजिंग का और रिकर्शन को कॉल करा। अब ये मेरे पास आया। क्या ये पॉसिबल आंसर है? क्या ये बैलेंस पैरेंथेसिस है? हाँ, ये बैलेंस पैरेंथेसिस है। मतलब ये आंसर को मैंने स्टोर करा और मैं बैक ट्रैक कर गया। अभी तक जो जो हमने केस कंसीडर करे थे, तो हम बेसिकली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमने रिकर्शन ट्री बनाना शुरू करा, हमने देखा अच्छा इस केस में आंसर आ रहा है मेरे पास, इस केस में आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे आगे जो वाला पार्ट है उससे कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि किस केस में आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो सब। तो जब ये यहाँ पे आंसर स्टोर हो गया, ये पीछे गया। जब ये पीछे गया तो इस फंक्शन स्टेट में क्या कोई रिकर्शन कॉल पेंडिंग है? नहीं। दोबारा पीछे गया, पीछे गया। क्या यहाँ पे कोई रिकर्शन कॉल पेंडिंग है? हाँ, राइट रिकर्शन कॉल पेंडिंग है। यहाँ पे राइट रिकर्शन कॉल पेंडिंग है। तो ये स्टेट कौन सी थी? ये स्टेट वो थी जिसके अंदर एक ओपनिंग ब्रैकेट, 2 क्लोजिंग और ये था आउटपुट। ठीक है, अब इस स्टेट में कौन सी रिकर्शन कॉल पेंडिंग थी जो पहले नहीं हुई? राइट रिकर्शन कॉल पेंडिंग थी। क्योंकि इस स्टेट में अब राइट रिकर्शन कॉल पेंडिंग थी, तो मैंने ये राइट रिकर्शन कॉल करी। राइट रिकर्शन कॉल का मतलब क्या है? जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसका काउंट 1 से घटाना और उस क्लोजिंग को यहाँ अपेंड कर देना। तो ये स्टेट आ गई हमारे पास, जिसके अंदर ओपनिंग का काउंट 1 है, क्लोजिंग का काउंट 1 है और आउटपुट ये है। यहाँ पे दोबारा कौन सी रिकर्शन कॉल होगी? लेफ्ट रिकर्शन कॉल होगी। लेफ्ट रिकर्शन कॉल हुई, काउंट मेरा 0 हुआ, आउटपुट का सॉरी, काउंट मेरा 0 हुआ, ओपनिंग का, ओपनिंग ब्रैकेट का, क्लोजिंग का 1 है और ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। अब दोबारा यहाँ पे क्या लेफ्ट रिकर्शन कॉल हो सकती है? नहीं। तो राइट रिकर्शन कॉल हुई और ये पॉसिबल आंसर आया। ये दोबारा हम स्टोर कर लेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है जो आंसर हो सकता है। फिर हमने बैक ट्रैक करा, इसमें बैक ट्रैक करा, पीछे गए। यहाँ कोई रिकर्शन कॉल पेंडिंग नहीं थी, यहाँ गए। यहाँ पे रिकर्शन कॉल पेंडिंग थी, राइट वाली। यहाँ पे रिकर्शन कॉल पेंडिंग थी, राइट वाली। तो जब हम यहाँ पे गए तो हमने राइट में रिकर्शन कॉल करी। जब हमने यहाँ पे राइट में रिकर्शन कॉल करी, तो राइट में रिकर्शन कॉल करने का मतलब क्लोजिंग वाले ब्रैकेट को डालना। तो जब हमने इसमें क्लोजिंग वाले ब्रैकेट को डाला, तो आप ये चीज़ देखना कि यहाँ पे 2 ओपनिंग है और 3 क्लोजिंग हो गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि इसके आगे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं डाल सकता। उसका रीज़न क्या निकल के आया? उसका रीज़न ये निकल के आया कि जब तक मैं ओपनिंग ब्रैकेट डाल रहा हूँ तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात आती है क्लोजिंग ब्रैकेट डालने की, तो मैं तभी डाल सकता हूँ अगर क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट ज़्यादा है ओपनिंग ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ज़्यादा ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ हो गए हैं। जो पहले ज़्यादा ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ हो गए हैं, उनको बैलेंस तो बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट कर सकता है। बट अगर हम पहले क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो उनको ओपनिंग ब्रैकेट बाद में बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जिसके कारण ये यहीं से पता चल गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ओपनिंग ब्रैकेट पहले यूज़ कर लिए जाएंगे तो उसको बैलेंस तो बाद में कर सकता है क्लोजिंग ब्रैकेट। बट क्लोजिंग ब्रैकेट अगर पहले ज़्यादा यूज़ कर लिए जाएंगे तो ओपनिंग ब्रैकेट उनको बाद में बैलेंस नहीं कर पाएगा। वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये ऐसे ऐसे और वो ऐसे।
ये सिचुएशन हो जाएगी जो गलत हो जाएगी, जो मतलब हमारा पॉसिबल आंसर नहीं है। तो ये जो रिकर्शन ट्री है ना, ये रिकर्शन ट्री को बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसमें। हाँ, जैसे ये चीज़ है, ये केस है, इसके अंदर क्या क्लोजिंग ब्रैकेट, इस केस में क्या वो है अपना, हाँ ये चीज़ तो सही है, ये तो आंसर दे देगा, इसका पॉसिबल आंसर है। हाँ, ये चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट है, अगर वो ज़्यादा है ओपनिंग ब्रैकेट के तभी वो बैलेंस कर पाएगा। अब वो केस कंसीडर करते हैं कि मेरा जो काउंट था ना ओपनिंग ब्रैकेट का और क्लोजिंग ब्रैकेट का, वो दोनों का दो दो था, मैंने फिर भी राइट रिकर्शन कॉल कर दी, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट वाली रिकर्शन कॉल कर दी, और उस कंडीशन को वायलेट किया जो मैंने अभी बोली थी कि राइट रिकर्शन तभी कॉल होगी, क्लोजिंग ब्रैकेट तभी अपेंड होगा अगर उसका काउंट ज़्यादा होगा ओपनिंग से। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने राइट रिकर्शन कॉल करी तो दो क्या हो जाएंगी, ओपनिंग, एक क्लोजिंग, और ये हमारा आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इससे पहले यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, और वो अब हो नहीं सकता। तो यहाँ हमने रिकर्शन ट्री बनाया, यहाँ से जो हमने रिकर्शन ट्री बनाया उससे हमें एक सेकेंड, ये जो हमने रिकर्शन ट्री पूरा बनाया था, उस रिकर्शन ट्री को बनाने के पीछे दो मोटिव थे। जब भी हमें क्वेश्चन आएगा, जो इंडक्शन वाले क्वेश्चन है उनमें आज तक रिकर्शन ट्री इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उसका बेस केस बहुत आराम से दिख जाता था, बट जो भी बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें रिकर्शन ट्री बनेगा ही बनेगा। तो उस केस में हमें दो चीज़ें समझ आती हैं कि ये जो हमने पूरा रिकर्शन ट्री बनाया, पूरी एनालिसिस करी, उससे हमें दो कंक्लूजन मिले। एक तो ये कंक्लूजन मिला कि हमारा बेस केस क्या है। बेस केस ये है कि जब दोनों क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट जीरो हो जाता है और जो आउटपुट स्ट्रिंग में होता है वही हमारा आंसर होता है। दूसरा दूसरा ये कंक्लूजन मिला दूसरा ये कंक्लूजन मिला कि मैं तभी ही राइट रिकर्शन कॉल कर सकता हूँ, तभी ही मैं क्लोजिंग ब्रैकेट को बुला सकता हूँ अगर उसका काउंट ओपनिंग ब्रैकेट से ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर उसका काउंट ओपनिंग ब्रैकेट से ज़्यादा होगा यानी कि जब दोनों के काउंट बराबर थे बट इस समय उसका काउंट ओपनिंग ब्रैकेट से ज़्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट पहले ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, तो वो उन्हें बैलेंस कर सकता है। बट अगर मैं क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज़्यादा है, मतलब क्लोजिंग पहले ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, अब अगर क्लोजिंग पहले ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं ना, तो उनको ओपनिंग बैलेंस नहीं कर सकता। ये मेन पॉइंट था। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो हमने कैसे शुरुआत करी, हमने शुरुआत करी थी कि हमारे पास एन दिया होगा, जैसे इसमें एन दिया था तीन, तीन का मतलब तीन ओपनिंग और तीन क्लोजिंग। तो यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की कोड लिखते समय हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की काउंट मेंटेन रखना जरूरी है, तो हम काउंट मेंटेन रख लेते हैं। और हमें क्या जरूरी है, हमें एक स्ट्रिंग मेंटेन रखनी जरूरी है, जिसको जब भी एक स्ट्रिंग मेंटेन रखनी जरूरी है जिसको जब भी हम मतलब ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट उसमें अपेंड करेंगे उसमें अपेंड कर पाए। और एक आउटपुट, इसको मैं चलो कोड से समझाता हूँ, ये रहा। अब जैसे ये है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑल पैरेंथेसिस, इसमें क्या रिटर्न करना था, इसमें रिटर्न करना था गिवन एन के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है बैलेंस पैरेंथेसिस की। तो मैंने क्या कहा, जैसे पहले डिस्कस करा, एन की वैल्यू अगर तीन है तो मतलब तीन ओपनिंग और तीन क्लोजिंग, ओपनिंग ब्रैकेट डिक्लेयर कर दिए, क्लोजिंग ब्रैकेट डिक्लेयर कर दिए। जो हमें आंसर रिटर्न करना है उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये आंसर है जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब एक वेक्टर जिसमें स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग क्या होंगी, वेरियस पैरेंथेसिस जो पॉसिबल होंगे, जो कि अलाउड होंगे, जो कि बैलेंस्ड होंगे। और एक आउटपुट स्ट्रिंग मेंटेन रख ली जो मैं हर टाइम रिकर्शन में यूज कर रहा था, जिसको एम्प्टी से इनिशियलाइज करा और हर एक रिकर्शन कॉल में उसी में चेंजेस करे। ठीक है, अब मैंने एक वॉइड फंक्शन सॉल्व कॉल करा जिसके अंदर मतलब ये आंसर पास करा, ओपन ब्रैकेट क्लोज और एक्स पास करा, और बाय रेफरेंस पास करा ताकि मैं कोई भी चेंजेस करूँ तो उसकी मतलब रेफरेंस ही पास करना चाहिए क्योंकि चेंजेस करने पे ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इसमें क्या है, ये कोड को मैं समझा देता हूँ।
जब हमने रिकर्शन कॉल करी तो आपको याद होगा ये स्टेप, मैं कह रहा था यार लेफ्ट रिकर्शन पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट रिकर्शन पॉसिबल नहीं है। वो किस केस में पॉसिबल नहीं थी? किस केस में मैं ओपनिंग ब्रैकेट को नहीं अपेंड कर रहा था? उस केस में जब उसका काउंट ही 0 हो गया था। तो इसका मतलब अगर उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट लेफ्ट रिकर्शन को कॉल कर सकता हूँ। लेफ्ट रिकर्शन को कॉल करने का मतलब क्या है? जो स्ट्रिंग है उसमें ओपनिंग ब्रैकेट को अपेंड करना, ओपनिंग ब्रैकेट को अपेंड करना और काउंट डिक्रीज कर देना ओपनिंग ब्रैकेट का। और जो हमने रिकर्शन ट्री से एनालाइज करा था कि क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट अगर ओपनिंग से ग्रेटर है तभी हम उसको कॉल कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ लिखी है कि x प्लस ये क्लोजिंग ब्रैकेट को कॉल करा और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट मतलब 1 से घटा दिया। ये दो रिकर्सिव फंक्शन है। इनका बेस केस हमने रिकर्शन वाले ट्री मेथड से एनालाइज करा था कि ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट 0 और साइमल्टेनियसली अगर क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट 0 है तो फिर जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी, जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी जैसे कि ये ओपनिंग का 0 क्लोजिंग का 0 पॉसिबल स्ट्रिंग होगी, इसको हम आंसर में अपेंड कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न, ये रिटर्न जरूरी है कि नहीं तो फिर ये सेगमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत आंसर दे देगा, सेगमेंट वो मतलब एक्स्ट्रा आंसर दे देगा, तो यहाँ पे रिटर्न लिखना भी ज़रूरी है। ये तो एक वो अप्रोच थी जिसके अंदर मैंने रिकर्शन ट्री की बात करी, जिसको मैंने रिकर्शन से सॉल्व करा। अब मैं यहाँ पे ना एक इसी क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जहाँ पे वो बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप आएगा, जिसमें हम पॉप की जो मैं बात कर रहा था, जिसके जो जनरली आप एन क्वीन वगैरह में सब में देखते हो। अब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें ना स्ट्रिंग में अपेंड ना करते, जो भी ओपन पैरेंथेसिस है और क्लोज पैरेंथेसिस है, ये ओपन पैरेंथेसिस वाली लाइनें हैं जो अभी मैंने दिखाई थी यहाँ पे, और ये क्लोज पैरेंथेसिस वाली है। मैं कह रहा हूँ आप ना स्ट्रिंग में अपेंड नहीं कर रहे, आप ना जो स्ट्रिंग का एक पुशबैक फंक्शन होता है उसको यूज कर रहे हो। उसको यूज करके आप देखोगे कि आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है। अब उसका रीजन देखते हैं क्यों आ रहा है। ये देखो, मैंने क्या करा, मैंने इसमें अपेंड नहीं करा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा था। फर्क क्या है? मैंने स्ट्रिंग में अपेंड नहीं करा, जो स्ट्रिंग था उसमें पहले पुशबैक करा, फिर फंक्शन कॉल करी न्यू स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग में पहले पुशबैक करा, फिर फंक्शन कॉल करी न्यू स्ट्रिंग के लिए, उसमें सीधा स्ट्रिंग में अपेंड करा था। यहाँ पे आप इस कोड को रन करोगे, एक भी टेस्ट केस नहीं पास होगा। अब ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ आपको समझाने के लिए, इसी के आगे जो मैं समझाऊंगा उससे पता चलेगा कि यार बैक ट्रैकिंग एन क्यू एन सुडोकू सॉल्वर तो सबको पता है, बट बैक ट्रैकिंग इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को बैक ट्रैकिंग से करा, इसी क्वेश्चन को नॉर्मल रिकर्शन से करा, फर्क कहाँ आ रहा है वो चीज़ समझनी जरूरी है। ये चीज़ का आउटपुट गलत आ रहा है, गलत ही आएगा। अब उसका रीजन समझते हैं, जो बैक ट्रैकिंग का मेन कोर है कि क्या चीज़ इसको गलत दे रही है, और उसके बाद इसमें क्या दो लाइनें ऐसी ऐड करूंगा कि ये कोड सही आंसर देगी। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो इस कोड को, ये गलत अप्रोच को मैंने रन करा था, जिसमें पहले वाली अप्रोच की जगह मैंने पुश करके ये करा था। उसमें आप देखोगे ये आउटपुट आ रहे हैं, ये रॉन्ग आउटपुट है, ये रॉन्ग आउटपुट डिफरेंस, मतलब इसमें कुछ आउटपुट मैच कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो इस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊं क्या चक्कर है। इसमें क्या है, ये जो अप्रोच का कोड आप एक बार देख लो, ये अप्रोच का कोड ये है कि पहले मैं पुश बैक कर रहा हूँ, फिर रिकर्शन वाला एक स्टेप लिखा जा रहा है। अब इसकी एक बारी मतलब इसकी एनालिसिस करते हैं। दोबारा से हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तीन वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तीन ओपनिंग ब्रैकेट है। मैंने क्या करा, लेफ्ट रिकर्शन कॉल करी और ओपनिंग ब्रैकेट को एक्स में पुश करा। एक सेकेंड, मैंने ओपनिंग ब्रैकेट को एक्स में पुश करा, तो जब मैंने ओपनिंग ब्रैकेट को एक्स में पुश करा तो एक्स अब बदल गई। एक्स अब ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, और ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट 2 हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट 3 हो गया। दोबारा से लेफ्ट रिकर्शन कॉल हुई, एक्स में पुश करा ये ओपनिंग ब्रैकेट, हर स्टेप के रिकर्शन से पहले हो रहा है ये पुश, ये एक सेकेंड, ये रिकर्शन से पहले हो रहा है पुश, फिर उसका रिकर्शन कॉल हो रही है। तो ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, रिकर्शन कॉल करी, चेंज हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, रिकर्शन कॉल हुई, चेंज हुआ, यहाँ पे पुश करा। ये वाला स्टेप क्या है कि ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट 0 हो गए, क्लोजिंग ब्रैकेट 3 है, और हमारे पास एक्स में क्योंकि हम पुश करते जा रहे थे तो हमारे पास ये एक्स में अभी भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन कॉल नहीं हो सकती, राइट रिकर्शन, वही सेम स्टोरी,
राइट रिकर्शन कॉल ही होती गई होती गई होती गई। जब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट मतलब ओपनिंग ब्रैकेट 0 हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट 0 हो गया, एक्स में ये है क्योंकि हम हर स्टेप में पुश कर रहे थे। तो हमारे पास हमने क्या करा, जब ये पहली रिकर्शन कॉल हुई थी, ये एक्स को आंसर में पुश कर दिया और ये आपको आंसर में मिल भी जाएगा, ये एक्स आपको आंसर में मिल भी जाएगा ये वाला। बट गलती कहाँ आएगी वो अब समझाने वाली बात है, जहां पे बैक ट्रैकिंग की मेन बात आती है। जब ना यहाँ पे x को हम करते जा रहे थे तो x में फाइनली ये आ गया था, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये x में ये पड़ा था। इसके बाद ये रिकर्शन कॉल खत्म हुई, ये पीछे गया, बैक ट्रैक करा, बैक ट्रैक करा, बैक ट्रैक करा, कोई पेंडिंग रिकर्शन कॉल नहीं थी, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे पेंडिंग रिकर्शन कॉल थी, यहाँ पे अब बात समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पेंडिंग रिकर्शन कॉल थी तो इसने राइट में रिकर्शन कॉल करी। पर जब इसने राइट में रिकर्शन कॉल करी है, नाउ व्हेन इट बैक ट्रैक टिल हियर एंड वुड कंटेन दिस, इसमें क्या होगा कि जब इसने राइट में रिकर्शन कॉल करी तो एक्स में अभी भी ये पड़ा था। अब एक्स में क्योंकि ये पहले से पड़ा था और ये पड़ा था, इसके बाद अगर मैं राइट रिकर्शन कॉल करता हूं तो हमारे पास ये चीज अपेंड होती जाएगी, मतलब ये चीज अपेंड होती, क्लोजिंग ब्रैकेट अपेंड होते जाएंगे, जो कि आप इसमें ये चीज देख सकते हो कि सेम चीज के लिए आपको ये आउटपुट दिख जाएंगे जिसमें राइट में अपेंड हो जा रहे हैं। इसका रीजन यही निकला था कि क्योंकि यहाँ पे राइट रिकर्शन कॉल हुई, एक्स में जो पहली स्टेट थी, जो पहला आंसर आया था वो बना रहा, और उसके बाद जब यहाँ पे राइट रिकर्शन कॉल हुई तो इसमें ये अपेंड होते रहे जो कि गलत आंसर दे रहे हैं। ये डिफरेंस इस अप्रोच में और उस अप्रोच में क्यों आ रहा है, वो रीजन क्या है वो मैं समझाता हूँ कि पहली अप्रोच सही आंसर दे रही थी, ये अप्रोच गलत आंसर क्यों दे रही है, जबकि यूज हम दोनों में स्ट्रिंग कर रहे हैं, ये अप्रोच गलत आंसर दे रही है, वो नहीं दे रही। उसका रीजन ये है कि जब मैं इसको स्ट्रिंग में ही अपेंड करता हूँ ना, जैसे कि ये है, मैं इसको स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ, पहली अप्रोच की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको स्ट्रिंग में अपेंड करता हूँ ना, तो स्ट्रिंग उस स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाती जो इनिशियल फंक्शन कॉल की थी। जैसे यहाँ पे गया, 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 ये फाइनली आंसर आया। जब इसने बैक ट्रैक करा ना तो ये इस फंक्शन स्टेट में आया। जब इस फंक्शन स्टेट में आया तो ये, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ जी, यहाँ पे गया, बैक ट्रैक करा, यहाँ पे गया, अब क्या था, क्योंकि मैं स्ट्रिंग में ही अपेंड कर रहा था, तो ये फंक्शन की स्टेट है जिसमें ये स्ट्रिंग है। तो अब अगर मैं राइट रिकर्शन कॉल करता हूं तो इसी में अपेंड होगी। जब हम पहले क्या कर रहे थे, पहले पुश बैक रिकर्शन से ऊपर, रिकर्शन से पहले कर रहे थे और फिर रिकर्शन कॉल कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, हम जो उसको अपेंड कर रहे हैं उसको स्ट्रिंग में ही अपेंड कर रहे हैं। क्योंकि हम स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं तो फंक्शन जब अपनी पहली स्टेट को रिस्टोर करेगा, यहाँ पे आएगा, तो साथ में वो स्ट्रिंग को भी रिस्टोर कर देगा कि ये पहली स्टेट थी स्ट्रिंग की। बट जब हम स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे थे तो वो रिस्टोरिंग वाला स्टेप रिकर्शन में खुद आ ही नहीं पाएगा। अब अगर मैं वो रिस्टोरिंग वाला स्टेप दोबारा रिकर्शन में लाना चाहता हूँ कि मेरी पहली स्टेट दोबारा आ जाए, मैं दूसरी रिकर्शन कॉल करूँ तो मेरे पास गलत आंसर ना आए, तो उसके लिए अब क्या यूज करना होगा, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जब हम पुश बैक एक्स कर रहे हैं, रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, पॉप बैक। मैं समझाता हूँ क्यों। जैसे कि ये सेकंड वाली अप्रोच है, सेकंड वाली अप्रोच क्या थी, सेम क्वेश्चन, स्ट्रिंग ही लिया हुआ है, बट मैं पहले स्ट्रिंग में पुश बैक कर रहा हूँ तो ये रिकर्शन कॉल हुई, इसने फर्दर एक रिकर्शन कॉल कर दी क्योंकि अभी तो रिकर्शन कॉल होती जा रही है। जैसे कि इसमें जब एक्स डॉट पुशबैक में ये हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद ये फंक्शन दोबारा यहाँ आया, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये दोबारा पुशबैक हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा पुशबैक हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। इसके आगे तो तभी जाएगा ना जब ये रिकर्शन कॉल खत्म हो जाएगी, तभी इसके आगे जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, दोबारा से ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, दोबारा से ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करा, लेफ्ट रिकर्शन है नहीं, राइट को पुश करा, पुश करा, पुश करा। अब ये हमारे पास स्टेट आ गई, मतलब यहाँ पे रिकर्शन खत्म हुई। अब जब रिकर्शन कॉल खत्म हुई, जैसे ये वाली रिकर्शन कॉल खत्म हुई, इस रिकर्शन कॉल के बाद ही ये आगे बढ़ेगा। जब ये रिकर्शन कॉल के बाद यहाँ से, एक सेकेंड,
कहाँ गया? हाँ, ये देखो, जैसे ये देखो, ये इसका करेक्ट आउटपुट है। ये एक्स डॉट पुशबैक क्या हुआ, ये सॉल्व फंक्शन कॉल करा, इसके इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आया, ये पुश हुआ, ये रिकर्शन कॉल हुई, ये पुश हुआ, ये रिकर्शन कॉल हुई, दोबारा ये बार बार ऐसे रिकर्शन कॉल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक पॉइंट पे ओपनिंग ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 3 क्लोजिंग बचते हैं। जब 3 क्लोजिंग बचते हैं तो उसके लिए रिकर्शन कॉल होती है, फिर ये वाली कॉल हो जाती है। तो वो अगले स्टेप पे जाता नहीं है पॉप बैक वाले में, जब तक हम फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच जाते। अब जब हम फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं, ये फाइनल स्टेट है जब रिकर्शन कॉल खत्म हो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉप बैक कर रहे हैं। यहाँ पे पॉप बैक करने से क्या हो रहा है कि जब मैं इसको पॉप बैक कर रहा हूँ ना, हेयर ऑन बैक ट्रैकिंग एक्स कंटेन दिस, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में एक्स में ये था, बट क्योंकि अब रिकर्शन कॉल खत्म हो गई है और वो अगले स्टेप पे जाएगा ही जाएगा, रिकर्शन अगले स्टेप पे जाएगा ही जाएगा, तो जो भी उसमें पुश करा गया होगा इमीडिएटली, मतलब जस्ट अभी पुश करा गया होगा, वो पॉप बैक कर देगा। हेयर ऑन बैक ट्रैकिंग एक्स कंटेन्स दिस, नाउ वी नीड टू, हम इसमें क्या करेंगे, पॉप बैक कर देंगे। जैसे कि ये था, इसको पॉप बैक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक्स में ये है, जब ये रिकर्शन कॉल खत्म होगी, क्योंकि ये खत्म हो रही है रिकर्शन कॉल, बैक ट्रैक करने का मतलब खत्म हो रही है रिकर्शन कॉल, ये रिकर्शन कॉल खत्म होगी तो इसके लिए दोबारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक्स डॉट पॉप बैक। तो इसलिए जैसे जैसे यहाँ पे जो स्ट्रिंग की स्टेट है ना वो मेंटेन हो जाएगी स्ट्रिंग की। इसलिए अगर हमने एक्स को एक्सप्लिसिटली पहले पुश बैक करा था, एक्स को पुश बैक करा था, फिर फंक्शन कॉल करी थी, तो हमें फिर उसको पॉप बैक भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ये रिकर्शन कॉल जब भी खत्म होगी उसमें एक्स में ये सब पड़ा होगा, क्योंकि हम इसको एक्स यहाँ पे अपेंड नहीं कर रहे, तो रिकर्शन इसकी स्टेट रिस्टोर नहीं करेगी, हमें खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पॉप बैक यूज करना होगा। मेनली यही जो है एक्स डॉट पॉप बैक, इसी को आप हम कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये मतलब बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप है, और ये देखो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये जो एक क्वेश्चन था, इसी को मैंने मतलब नॉर्मल रिकर्शन से सॉल्व करा, रिकर्शन ट्री मेथड से, जिसमें मैंने ये चीज़ बताई कि ये रिकर्शन ट्री मेथड से, जिसमें कोई पॉप पॉप बैक पुश बैक वाला स्टेप नहीं करा, सिर्फ फंक्शन जहाँ पे स्ट्रिंग थी उसी में अपेंड कर रहा था। इसी क्वेश्चन में मैंने खुद से एक गलती करी, जिसके अंदर पहले पुश बैक करा, फिर समझाया वो गलती कहाँ गलत आंसर दे रही है, क्योंकि जब वही फंक्शन रिस्टोर नहीं कर पाएगा, और फिर इस गलती को सुधारने के लिए हमें पॉप बैक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब जनरली जो आप कभी भी एक आउटपुट स्ट्रिंग मेंटेन रख रहे हो, उसी में अगर आप अपेंड कर रहे हो और वो फंक्शन के अंदर ही है, तो वो खुद ही रिस्टोर कर देगी। बट अगर आप किसी आप डेटा स्ट्रक्चर में, जो मैं पहले बात लिखी थी, वेक्टर में, किसी में, या स्ट्रिंग में भी ऐसे पास कर रहे हो, तो आपको उसकी स्टेट को दोबारा वापस सही करना आपकी जिम्मेवारी है, तभी आपका रिकर्शन कॉल सही होगा। बट ये सब पता कैसे चलेगा? ये सब पता चलेगा जो पूरे में आप देखोगे मैं कितने रिकर्शन ट्री बनाए हैं, रिकर्शन ट्री बना के पता चलेगा कि क्या बेस कंडीशन है और कहाँ पे बैक ट्रैक करना है, कैसे करना है, क्या बैक